वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे 13 लेसन आओ लिखें। आओ लिखें, आओ लिखें का मतलब क्या है? ये टाइटल क्यों पड़ा हुआ है कि किसी एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में हमको लिखना है। 4 लाइन 5 लाइन हैं या 50 शब्दों में, इस तरह से मान लो लिखा हुआ आएगा। तो आओ लिखें, इसको अनुच्छेद लेखन भी कहते हैं, है ना। अनुच्छेद मतलब छोटा उसके बारे में छोटा सा एक जो टॉपिक मिला है उसके बारे में थोड़ा सा 4 लाइन 6 लाइन लिखना है। बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। अब जैसे इसमें दे रखा है मेरा परिवार, तो इसमें पिक्चर दे रखी है, यह मेरा परिवार है, देखो है ना। ये इसमें ये बच्चा है, ये बच्ची है, इसका भैया है, पापा है, मम्मी है, ये दादाजी हैं, है ना। तो ये इनका परिवार है। तो अभी इन्होंने देखो लिखा है, इसके विषय में लिखा है यह मेरा परिवार है। मेरे परिवार में कुल 5 लोग हैं। मेरे दादाजी सबसे बड़े हैं, उनके बाद मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरी माताजी अध्यापिका हैं। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ने नहीं जाती। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। छोटे से 4 लाइन में ये बच्चा कह रहा है, इसका परिवार, ये अपने परिवार के बारे में बता रहा है कि मेरा परिवार एक छोटा सा परिवार है, 5 लोग हैं, दादाजी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, एक छोटी बहन है और ये तो खुद है ना। तो ये इस तरह से इस बच्चे ने ये अपने परिवार के बारे में 4 लाइनें बताई। इसको अनुच्छेद लेखन भी कहते हैं। तो आपको आप ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला लिखें। आपका परिवार, तो अपने परिवार के विषय में आपको 4 वाक्य लिखना है। जैसे मेरा एक परिवार है, पिक्चर तो आप बना नहीं पाएंगे, तो मेरा एक परिवार है, उस परिवार में दादाजी दादी जी हैं। मान लो आपका जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, तो मेरे परिवार में दादाजी दादी जी हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, पापा मम्मी हैं और भैया हैं, दीदी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, है ना। तो इस तरह से ज़्यादा यदि बड़ा परिवार होगा तो इस तरह लिखेंगे। मेरे पापा इंजीनियर हैं या मेरे पापा अध्यापक हैं। मेरे दादाजी को पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे पापा दादाजी बागिया भी करते हैं। मेरे घर में बहुत सुंदर बगिया है। दादाजी को बगिया पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। इस तरह से आप अपने परिवार के विषय में लिख सकते हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, घर का काम करती हैं। मेरे एक दीदी हैं, एक भैया हैं और मैं। इस तरह से अपने परिवार के विषय में आप 4 वाक्य, ये सबका अपना अपना अलग अलग रहेगा, इसलिए हम नहीं लिखा सकते हैं, हमने बता दिया। तो जिसका जैसा परिवार हो, जो यदि पापा मम्मी और भैया और वही अकेले रहते हैं तो केवल उतना ही लिखेंगे, है ना। तो इसको सब लोग अपने अपने, ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने शब्दों में ये 4 लाइन अपने परिवार के विषय में लिखना है। हम बताते जा रहे हैं और हर के विषय में 4 लाइन लिखना है। अब जैसे ये है मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता मतलब ये बच्चा बोल रहा है, इसका कुत्ता कौन सा है? ये। मेरे पास एक कुत्ता है, ये तो सब लोग लिखेंगे, है ना। नहीं भी हो तो भी मतलब आप इस तरह से लिखेंगे, मेरे पास एक कुत्ता है तो ये लाइन तो सबको लिख जाएगी। उसके बाद इसका नाम टॉमी है। टॉमी नहीं ज़रूरी, किसी का नाम जैकी हो सकता है, किसी का रोमी हो सकता है, किसी का ईवा हो सकता है, किसी का रैक्स हो सकता है, मतलब कुछ भी अपने जिसका अपने। तो क्या लिखेंगे आप लोग? ये वाली लाइन तो सब लोग एक जैसी लिखेंगे, मेरे पास एक कुत्ता है। इसका नाम, जो आपने आपके कुत्ते का नाम रखा है वो लिखेंगे, उसका नाम ये। उसका रंग भूरा है, हो सकता है किसी का सफ़ेद हो सकता है किसी का काला हो, तो उसका रंग सफ़ेद है। मैं इसे सैर कराने ले जाता हूँ,
हाँ ठीक है, ये वाली लाइन सब लोग लिख सकते हैं, कॉमन है। पहली वाली लाइन कॉमन है, उसके बाद ये दोनों सबके अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग रंग होगा कुत्तों का, है। इसके बाद चौथी लाइन भी कॉमन है, मैं उसे सैर कराने ले जाता हूँ, घुमाने ले जाता हूँ। यह दूध ब्रेड खाता है। कई लोग दूध ब्रेड खाता है, कुछ लोग दूध दलिया खाते हैं, कोई कुत्ता दूध चावल खाता है ना। किसी का कुत्ता अंडा भी खाता है। तो जिसका कुत्ता जो खाता है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4 लाइन 5 लाइन इसी तरह से लिखनी है। ये पहली तो कॉमन ये लिख सकते हैं सब लोग, ये मैं सैर कराने ले जाता हूँ, यह दूध ब्रेड, ये भी अलग अलग हो जाएगी। कोई दूध ब्रेड खाता है, कोई दूध दलिया खाता है, कोई दूध चावल खाता है, कोई दूध अंडा और चावल खाता है ना। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये भी कॉमन हो गया ना। तो ये वाला भी आप लोग मेरे कुत्ते के विषय में भी अपने कुत्ते के विषय में लिखेंगे, जैसे जो ऐसा आपने कुत्ता पाला है और जो उसका अपना नाम रखा है, जिस कलर का है, उस कुत्ते के विषय में आप लोग यहाँ पर लिखें। ठीक है। अब तीसरा है मेरी अध्यापिका। अब ये बच्चे की अध्यापिका, ये बच्चा बोल रहा है ना, इसमें भी ये बच्चा बोल रहा है इस कुत्ते के बारे में, ये बच्चा बोल रहा है अपनी अध्यापिका के बारे में। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, ये तो कॉमन है, सब लोग पहली कक्षा में पढ़ते हैं ना, पहली कक्षा की किताब है तो पहली कक्षा में पढ़ते हैं। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे रोज़ी मैडम पढ़ाती हैं। किसी की रोज़ी मैडम है, किसी की वो वाली मैडम है माधुरी मैडम है, किसी को स्मृति मैम पढ़ाती हैं, किसी को आरती मैम पढ़ाती हैं। तो जिसकी जो तो आप लोगों की कक्षा 1 की अध्यापिका वो मैडम है कौन सी, माधुरी मैडम, है ना। तो क्या लिखेंगे, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे माधुरी मैडम पढ़ाती हैं, मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी हैं, वह हमें रोचक कहानियाँ सुनाती हैं, वह सदा समय पर आती हैं। बाकी सब तो लिख लेंगे, केवल ये नाम है तो आपकी जो अध्यापिका हैं, कक्षा अध्यापिका, उनका नाम बस बदल देंगे, बाकी तो सब ऐसा ही पूरा ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से इसको लिखना, यहाँ पर लिखना है। अपनी मैडम के बारे में और भी कुछ लिखना चाहें तो ये कि ये उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी मैडम जो मैडम आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वह हमें बहुत प्यार करती हैं, वो हमारा सारा गृह कार्य कराती हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, वो हमें खिलाती भी हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वाली लाइनें नहीं लिखना है। जो ऐसी आपके अध्यापिका हैं, जो आपको अध्यापिका पसंद हैं, उनके विषय में यहाँ पर 4 लाइनें लिखना है ना। इस बच्चे को तो ये मैडम पसंद है, ये रोज़ी मैडम है, इनके बारे में उन्होंने लिख दिया है ना। तो आपको अपनी मैडम के बारे में लिखना है। अब हम जो दूसरा करेंगे, अंतिम है, नहीं 2 और हैं, हाँ अंतिम ही तो है, हाँ यही थे 3, ये 3 हुए आपके। ये अनुच्छेद लेखन है ना, छोटे छोटे वाक्य लिखना है, निबंध नहीं होता है ये, अनुच्छेद लेखन, छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे लाइनों में, 4 लाइनों में ये लिखना है ये। तो ये इसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन आप तीनों अच्छे से पढ़ लेना, और इन तीनों में से भी कोई से भी आ सकते हैं। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद लेखन। अब एक अंत में क्या दे रखा है, ये तो पत्र दे रखा है। पत्र आपको, पत्र भी आएगा, मित्र को बुलावा का पत्र। मित्र को बुलावा कैसे, इस पत्र कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे जहाँ हम रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। जैसे ये लिखा है जनकपुरी नई दिल्ली, जनकपुरी से लिखा गया है, नई दिल्ली से जनकपुरी, वहाँ पर एक मोहल्ला होगा है या कोई कॉलोनी होगी, वहाँ का ही है। तो जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे पहले, और जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ एड्रेस लिखेंगे। फिर अपने मित्र को बुलाएंगे, तो जो आपके मित्र का नाम हो, इसमें लिखा है प्रिय मित्र रवि। अब आपके जो प्रिय मित्र होगा उसका नाम लिखेंगे। तो प्रिय मित्र रवि, कल मेरा जन्मदिन है,
शाम 7 बजे मेरे घर आ जाना। सभी मित्रों के आने के बाद 8 बजे केक काटूंगी। सभी मित्रों के आने के बाद 8 बजे केक काटूंगी। उसके बाद सब मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारी मित्र भव्या। अपना नाम लिखना है यहाँ पर। हाँ, मित्र, यहाँ पर मित्र का नाम बदल सकता है। और ये इस तरह का ये लेटर आपको याद करना है। ये परीक्षा में भी आएगा और इसको आपको कॉपी में भी लिखना है। व्याकरण वाली कॉपी में इसको लिखना है। एक बार लिख के देख लेना है और हमको चेक भी करा लेना है। ये आपकी परीक्षा में आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने मित्र का नाम बदल सकते हैं। शुरू में भी अपना पता लिखना है, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ का पता लिखना है। जैसे बजरंग नगर, द्वारका नगर, नेहरू नगर रीवा मध्य प्रदेश, ऐसे लिखेंगे। दिनांक, जो आज की दिनांक है वो दिनांक लिखेंगे। अपने मित्र का नाम, जो आपके मित्र, प्रिय आपका मित्र हो जो, उसको लिखेंगे ये पत्र हैं। बाकी ये 3-4 लाइन तो कॉमन है, ये तो आप सब पूरा लिख लेंगे एक साथ, ये ऐसा कि ऐसा। फिर अंत में तुम्हारी मित्र भव्या है, लेकिन आप लोगों का अपना अपना नाम लिखना है यहाँ पर। तो इस तरह से ये पत्र लेखन भी समाप्त हो गया, है ना। इस पत्र लेखन आप ज़रूर याद कर लेना और लिख कर देखना ज़रूर, और हमको चेक कराना हिंदी की कॉपी में, क्योंकि ये परीक्षा में ज़रूर आएगा पत्र लेखन। उसके बाद अब ये अंतिम है आपका व्यायाम। ये एक तरह से निबंध लेखन है। व्यायाम के बारे में बताया गया है। तो ये निबंध लेखन होता है। ये थोड़ा सा बड़ा है। अनुच्छेद लेखन केवल 4-4 लाइन का था और ये देखो 7-8 लाइन का है। तो ये क्या हो गया, निबंध लेखन। तो व्यायाम के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्यायाम से क्या क्या लाभ हैं, क्यों करना चाहिए व्यायाम है। तो है शरीर, जो पिक्चर भी देख रहे हैं हम लोग, है ना, व्यायाम की। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। क्यों किया जाता है व्यायाम? इससे शरीर स्वस्थ रहता है। मैं प्रातःकाल जल्दी उठकर रोज़ व्यायाम करता हूँ। मुझे व्यायाम करना बहुत पसंद है। मेरी कक्षा अध्यापिका बताती हैं कि व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने से हमें अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हमें व्यायाम खुली हवा में एवं खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद स्नान या भोजन नहीं करना चाहिए। अतः आप भी प्रातः जल्दी उठकर व्यायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो ये हो गया हमारा निबंध। किसके विषय में? व्यायाम के विषय में। तो इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद 4 वाक्य आप स्वयं लिखें। अब ये जो हमने पढ़ा है इनसे, और या कुछ आप जो व्यायाम करते हैं तो कैसे करते हैं, कब उठते हैं, कब करते हैं, इस तरह से 4 लाइनें आपको, 4 वाक्य आपको व्यायाम के बारे में यहाँ पर लिखने हैं। हो गया? तो ये आपका होमवर्क क्या हो गया? ये एक तो व्यायाम के बारे में 4 लाइनें लिखना है, 4 वाक्य लिखना है, इस पत्र को लिखना है कॉपी में, और मेरी अध्यापिका के विषय में 4 वाक्य लिखना है, 4 वाक्य मेरे कुत्ते के विषय में लिखना है, और ये मेरा परिवार के विषय में भी 4 वाक्य लिखना है। ठीक है, ये होमवर्क है, और इन सबको अच्छे से याद भी करते जाना है साथ साथ, और लिखते भी जाना है, क्योंकि यही सब आपके परीक्षा में भी आएंगे। ओके, गुड डे।